तेहि अवसर नारद सहित अरुर सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। यह शिव जी सदाशिव की अर्धांग में सदा विराजती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छाओं से लीला शरीर को धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहान कीन्हा, भ्रम बस भेसुर सिय कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय भेसु सती जो किन्हते ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जो गानल जरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज। पति लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सीता जी का जो माता पार्वती ने वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यउ सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर तक फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब वति हरसाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुई, अर्थात रसोई बनी।
सो जेवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार यानी भोजन की सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक और आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसनत निपुण सुवारा। नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन कराने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी बिंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुरवती विलंबु, विनोद सुनु सचु पावहि। जेवत जो बढ़यो आनंदु, सो मुख कोटि हुना पर कयो। अचवाय दिन हे पान गवने, बास जह जाको रयो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय को आनंद जो बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुन्हीन हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बहुरी मुनि सन्हुमा बुलाई, करि श्रृंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदर तामर जाद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सादर मंदम मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधु कुरु तहाँ।
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं कर सकते। वेद, शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के मारे शिव जी के चरणों कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भारा तो वहां रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनि सुर अनाद जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गरिस कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जय किन्ह महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पारिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभवे विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विवाहु, सकल भुवन भरी रहा अछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदिन्हन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुनि कर चोरी, हिम भूधर कहूँ कहाँ का देव पूरन काम। शंकर चरण पज पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथो, जमयना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध बबा, होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समूह छाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, लयु छंग सुंदर सिख दिन्ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं।
फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लायुर रिन्हि कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख सानाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल कर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहु रे मिली, चलहि उचित आशीष सब काहू दे। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पाही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हरषि सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा वनवती हेतु, विविध भांति हेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरसिय बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को, सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों की ओर चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध भोग विलासा, गनहन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयनु, एहि विविध विपुल काल चली गयऊँ। सब पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गढ़ों सहित कैलाश की ओर चलने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारक असुरु समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर नामक असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है।